जस्ट अप एक्साइटेड। एंड मैं आपको बता दूं मेरा कैमरा थोड़ा ऑफ रहेगा बिकॉज द लाइट इज नॉट कमिंग, ठीक है। कैमरा ऑन करूंगा तो पूरा अंधेरा अंधेरा आपको दिखेगा, ठीक है। सो इज इट ओके, ठीक है। मेरी वॉइस पे आपको फोकस रखना है और जो भी आगे ट्रेनिंग प्रोसीड होने वाली है आपको उस पे पूरा का पूरा फोकस रखना है, राइट। सो आई कैन सी मेनी ऑफ यू। सो कितने लोगों के कैमरा ऑफ है, ठीक है, जल्दी से आप लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए सो दैट कि हम सही से इंटरेक्शन कर पाए, ठीक है। एंड जो भी आज का सेशन का टॉपिक है, राइट, उसको जो डिलीवर करने आ रहे हैं वो भी आपसे डायरेक्टली इजी वे में कम्युनिकेशन हो पाए। तो सभी लोग जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। सो आई कैन सी ब्यूटीफुल फेसेस ओवर देयर, ग्रेट, फैंटास्टिक। सो आप में से कितने लोग हैं ऐसे, मुझे चैट बॉक्स में बताइए, जो लीड गुरु के सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, जस्ट टाइप मी। या वो जस्ट टाइप मी इफ यू आर न्यू इन लीड्स गुरु, आपने फिलहाल अभी रिसेंट में स्टार्ट किया है और ये आपकी पहला सेशन है, ठीक है, जस्ट टाइप मी, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पीपल जस्ट स्टे रिलैक्स। ओके, सो आई कैन सी बहुत सारे लोग ने टाइप किया मी, दैट मीन्स अभी उनका फर्स्ट डे है, आई कैन से, या उनकी अभी नई नई जर्नी स्टार्ट हुई है। तो जितने भी लोग नए हैं मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज का जो सेशन आज हम कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है, दैट इज अपॉन कंटेंट क्रिएशन। नाउ आप सभी लोगों को पता है कंटेंट क्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करना होता है, वो सारी चीजें आगे स्वेच्छा आपको बताएगी कि कैसे करना है, ठीक है। बट लेट मी टेल यू, ये सेशन आपके बहुत काम आने वाला है, आपके पूरे के पूरे लाइफ टाइम थ्रू आउट द जर्नी आपके काम आने वाला है। तो मेक श्योर कीजिए, लेट मी सेट द ग्राउंड रूल्स, आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो तो वो मिस ना हो, ठीक है। सेकंड, आपको इस सेशन के खत्म होने के बाद इस सेशन की रिकॉर्डिंग को आपको कम से कम 2 से 3 बार गो थ्रू करना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस हो गया तो आप उसको रिकवर कर लो, राइट। एंड थर्ड, मेक श्योर आपका 1 घंटा, अगले 1 से 1.5 घंटा पूरा ब्लॉक होना चाहिए। ब्लॉक इन द सेंस व्हाट, किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ना ही लोगों का डिस्ट्रैक्शन, ना ही स्मार्टफोन का डिस्ट्रैक्शन। जल्दी से सभी लोग अपना फोन साइलेंट मोड पे कर सकते हैं मेरे साथ, इज इट ओके? साइलेंट मोड अपना फोन आप कर सकते हैं, एयरप्लेन मोड मत कर देना, सेशन ही ऑफ हो जाएगा। जस्ट पुट इट ऑन अ साइलेंट मोड, ठीक है, ताकि किसी भी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, कहीं का भी नोटिफिकेशन है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, सो इफ यू आर ऑल रेडी, ठीक है, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, उसके बाद हम फिर सेशन को करते हैं स्टार्ट। जस्ट टाइप READY, रेडी। ठीक है। एंड जितने लोग नए आ चुके हैं मैं उनको बता दूं, मेरा कैमरा थोड़ा ऑफ रहेगा, ठीक है, बिकॉज लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। आपका पूरा अटेंशन पूरा का पूरा सेशन पे होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको कैमरा ऑन जरूर करना है, ठीक है। रेडी 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 रेडी। ओके, फैंटास्टिक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो विद दैट आप सभी लोगों को पता है आज का जो टॉपिक है वो कौन कवर करने आ रहे हैं, ठीक है। आपने उनका लास्ट टू लास्ट सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन भी अटेंड किया था, दैट इज स्वेच्छा गौतम, ठीक है। एंड मेनी ऑफ यू हैव मैसेज्ड मी कि सर हमें उनसे और डीप में सीखना है, ठीक है। हमने उनका मुझे लोगों ने मैसेज किया कि मैम सर हम कैसे चैलेंज ले सकते हैं, 30 days 30 रील चैलेंज आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसी को देखते हुए आपने डिमांड किया और हमने सप्लाई किया, राइट, आप सभी लोगों को। तो विद दैट स्वेच्छा गौतम आज के सेशन को प्रोसीड करने वाले हैं, आपको सारी चीजें इन डेप्थ में बताने वाली है, क्या कैसे क्यों क्या नहीं, राइट। So I hope everybody is ready, ready, ready. Just show me a thumbs up in the camera. I can see your faces, everybody. Just show me a thumbs up in the camera, not digital hand. Physically. Show me a thumbs up in the camera. Fantastic, fantastic, great. So with that, uh, let us invite Sweksha. Sweksha, आप अपने आप को unmute कर सकते हैं and just let me know if your voice and picture both are clear or not. Sweksha, मैंने आपको co-host बना दिया. You can unmute yourself. Yes, sir. Everything is clear. Just give me a 1 second. Sure. Done. Okay, sir. ओके, सो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप आज का जो टॉपिक रहेगा आप सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक पे फोकस करें, ठीक है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं मुझे, क्योंकि बहुत मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, ठीक है, कि सर इस टॉपिक पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आप सभी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये स्पेसिफिक जो टॉपिक है ये ओनली एंड ओनली इंस्टाग्राम के ऊपर है, ठीक है। अब कंटेंट क्रिएशन इंस्टाग्राम पे भी होता है, यूट्यूब पे भी होता है, लिंक्डइन पे भी होता है, बट स्पेशली आज हम इंस्टाग्राम पे सीखेंगे, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू दैट यू कीप दैट क्वेश्चन इन पार्किंग पॉइंट, ठीक है, उसको पार्किंग पॉइंट में रखिए उस क्वेश्चन को। जब भी हम कोई सेशंस लाएंगे उस टॉपिक के ऊपर, देन वो आपका टॉपिक प्रॉपरली उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। बट राइट नाउ आई वांट योर 100%, नॉट 100, आई वांट योर 200% अटेंशन ऑन दिस सेशन, ठीक है। सो बी कंफर्टेबल, पानी वानी लेके बैठना, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। ओके, fantastic, so we're starting in 1 minute, just stay tuned.
ओके, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आप सभी लोगों से एक दो क्वेश्चंस पुट करता हूँ, ठीक है? आप सभी लोग उसका चैट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ठीक है? ओके, सो लाइक अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आप सभी लोगों से, बिकॉज मैनी ऑफ यू आर न्यू हियर, आपको अभी तक कितने टाइम का एक्सपीरियंस हो चुका है लीड्स गुरु के अंदर? जस्ट लेट मी नो द टाइमिंग, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है? नॉट नंबर ऑफ डेकेड्स, ठीक है? जस्ट लेट मी नो. ओके, 4 मंथ, 3 वीक्स, 1+ ईयर, 2 डेज, 8 डेज, 2 मंथ, 50, 20 डेज. ओके, बहुत सारे मुझे चैट्स आ रहे हैं, पूरा एक ही बार में चैट्स ऊपर चले गए. मंथ, 3 मंथ, 20+डेज, 12 डेज, 3 डेज, 1 डेज, 5 to 6 months, 4 डेज, 2 years. ओके, 15 डेज, कल एक साल हो जाएगा. फैंटास्टिक. 2 मंथ्स, 20+डेज. फैंटास्टिक. ओके, सो लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चन. थ्रू आउट दिस जर्नी, ठीक है, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू लाइक अबाउट लीड्स गुरु? लीड्स गुरु के बारे में जो सबसे बेस्ट चीज आपको लगती है, जस्ट टाइप वन वन थिंग, जस्ट टाइप वन थिंग इन द चैट बॉक्स. एवरीबॉडी जस्ट टाइप दैट वन थिंग. ठीक है, अभी किसी ने टाइप किया नथिंग, ठीक है? तो इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग, हियर इज अ रेड बटन दैट्स कॉल्ड END, LEAV, लीव. यू कैन लीव द सेशन, ब्रो. ओके, एवरीथिंग, स्किल्स, हाई कमीशन, ट्रेनिंग. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार आप सभी लोगों ने दिखाया. ओके, लेट्स बैक टूवर्ड्स द सेशन. आप सभी लोग भावनाओं में थोड़ा बह गए कि सर ने टाइम पूछ लिया. अरे मेरे को 6 महीना हो गया, मेरी 2 सेल आई है. अरे मुझे आई नो हाउ यू आर फीलिंग, राइट? So yeah, let's back to your session. Yes, Swiksha, you can yeah, unmute yourself. And Yes, sir. Yes, yeah, sir. video and audio both are perfect. I just want Yes, कि sir. Swiksha आपका सीक्रेट ऑफ रिचनेस बहुत सारे लोगों ने देखा है, बट आई वांट कि 1 से 2 मिनट में आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखिए फर्स्ट. सेकंड की क्या क्या टॉपिक्स ये लोग आज सीखने वाले हैं, क्योंकि मैं क्या ही बताऊं आज क्या सीखने वाले हैं, ठीक है? एंड थर्ड, उसके बाद यू कैन शेयर योर PPT, एंड उसके बाद ओके फिर आप सर, स्टार्ट ओके कर सर. सकते हैं. सो बेसिकली काफी सारे लोगों ने मेरा सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन देखा होगा, जहाँ पे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, सारी जर्नी को शेयर किया था. सो माय नेम इज स्वेक्षा गौतम एंड आई एम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट राइट नाउ. एंड लीड्स गुरु को मैं एक पार्ट टाइम बेसिस पे करती हूँ. एंड या साथ में इस प्लेटफॉर्म से अपनी लाइक अपने लिए अर्निंग जनरेट कर पा रही हूँ, अपने खर्चों को खुद उठा पा रही हूँ. सो दैट्स इट फॉर माय इंट्रोडक्शन, आई थिंक सो सर. एंड आज की ट्रेनिंग में आप लोग सीखोगे कि कैसे आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को बूस्ट करो, कैसे आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करो. सो सर मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या? यस, यस, यू कैन शेयर योर स्क्रीन. ओके सर. सर एंड स्क्रीन शेयर हो रही है? ये यस, यस. एंड अगर शिक्षा आपको चैट बॉक्स ऑन करना है तो आप चैट बॉक्स ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ करना है तो आपके मैंने कंट्रोल दे दिए. ओके सर, ओके सर. एंड वन मोर थिंग शिक्षा, लाइक ये जो PPT आपने आई थिंक कैनवा में डिजाइन की है, राइट? यस सर. ओके, सो ये बेटर रहेगा कि आप ना कैनवा में ही इस PPT को ओपन करो, क्योंकि उसके बाद ना आप चैट बॉक्स को भी साइड में करके चैट बॉक्स भी देख सकते हो, डिस्टर्बेंस नहीं आएगा लोगों की स्क्रीन पे. आप कैनवा पे जाके आई थिंक आपको पता होगा, प्रेजेंट पे क्लिक करके उसके बाद पूरी स्लाइड शो हो जाती है. सर आप टाइम ले लीजिए, आप कैन. सर ये बेसिकली मैंने अपने फोन में क्रिएट की थी, तो अभी इस पे वो किया है मैंने शेयर. ओके, 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 नो इशू, नो इशू, नो इशू. कैरी ऑन, कैरी ऑन, कंटिन्यू. ठीक लग रहा है क्या इस पे सर? यस, 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 परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट. ओके ओके ओके. सो बेसिकली टॉपिक आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि क्या टॉपिक है. सो आज का टॉपिक है अनलिश योर कंटेंट क्रिएशन स्किल्स. ठीक है. एंड प्रेजेंटेड बाय मी स्वेक्षा गौतम. एंड आप इंस्टाग्राम हैंडल देख सकते हो. अगर आज की आपको ट्रेनिंग अच्छी लगे तो आप जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो. एंड काफी सारी नई नई चीजें आप आज की ट्रेनिंग में सीखोगे. सो स्टार्ट करते हैं. सो या आज का एजेंडा ये रहने वाला है कि आप इस ट्रेनिंग में सीखोगे सबसे पहले लाइक बेसिक ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग. एंड सेकेंड, व्हाई कंटेंट क्रिएशन इज इम्पोर्टेंट एंड पर्पस ऑफ कंटेंट, टाइप ऑफ कंटेंट, कंटेंट स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट. एंड मैं आपके कुछ मिथ्स भी आज यहाँ पे बस करूंगी, क्योंकि जब हम बिगिनर्स होते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे मिथ होते हैं हमारे दिमाग के अंदर. एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी वीडियोस किस ऐप के थ्रू एडिट करती हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास पर्सनली मैसेजेस आते हैं कि मैम आप किस ऐप से वीडियो एडिट करते हो. ये सारी चीजें आपको मैं एंड में साथ कवर अप करूंगी. या सो स्टार्ट विद बेसिक ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग.
अब कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों रहता है, प्रोफाइल बिल्डिंग का। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, आप कहीं जाते हो बाहर मार्केट में, ठीक है, एक तरफ आपको शोरूम दिखाई दे रहा है जो पूरी तरह से एकदम सेट है, अच्छी खासी लाइटिंग है, सारी चीजें सेटल्ड है। एक दूसरी साइड पे आपको एक शॉप दिखाई देती है जहाँ पे सारी चीजें ऐसी फैली पड़ी है, तो आप किधर जाना पसंद करोगे? लाइक शॉपिंग मॉल में, है ना, क्योंकि वहां पे सब सेट है। तो ऐसे ही आपकी जो प्रोफाइल होती है वो आपका शॉपिंग मॉल होता है, जहाँ पे पर्सन आते हैं एंड पहले आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, ठीक है। एंड प्रोफाइल में सबसे बेसिक चीजें रहती हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है, जैसे यूजर नेम। आपका जो यूजर नेम है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए, जस्ट लाइक आपका खुद का नाम होना चाहिए। क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं कि क्यूट गर्ल उसके बाद अपना नाम लिखते हैं, या डैडीज बॉय ऐसे करके अपना यूजर नेम स्टार्ट करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। आपका यूजर नेम एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। एंड सेकंड आता है योर प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर आपकी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत दूर से एक फोटो ली, उसके बाद आपने वो वहां लगा दी, ना आपका चेहरा दिख रहा है ना कुछ भी दिख रहा है। क्योंकि जब हमारी प्रोफाइल कहीं पे सजेस्ट होती है तो उसमें आपकी सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर और आपका यूजर नेम दिखाई देता है। एंड इफ अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर इम्पैक्टफुल है तो पर्सन आपकी प्रोफाइल पे भी विजिट करेगा, ठीक है। एंड सेकेंड थर्ड थिंग रहती है आपका नेम। जो भी आपका नाम है उसको बोल्ड लेटर्स में आप डालो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। एंड फोर्थ रहता है बायो। बायो, कैटेगरी, इंट्रोडक्शन। और आपकी बायो में सबसे इम्पोर्टेंट आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो, ठीक है। एंड आपकी ही बायो में कॉल टू एक्शन उसको दिया होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आया है तो एक कॉल टू एक्शन उसको मिलना चाहिए कि डायरेक्ट वो आपको मैसेज करे, ठीक है। एंड रहता है कि आपकी हाईलाइट्स में आपकी सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए कंपनी के रिगार्डिंग, आपके वर्क के रिगार्डिंग, जस्ट योर लीगल डॉक्यूमेंट्स, टीम की अर्निंग, योर अर्निंग सर्टिफिकेट्स, कोर्स, बेनिफिट्स। FAQs आप कैनवा पे डिजाइन करके डाल सकते हो। अब FAQs क्या होते हैं? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब जैसे आपकी बहुत सारी लीड्स होती हैं जो डेली बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पुट करती होंगी, ठीक है, तो आप उनके उनके पूछने से पहले आप वहां पे मेंशन कर दो। अगर वो प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हैं तो उनके आंसर वहीं पे उनको मिल जाने चाहिए, ठीक है। थर्ड रहता है रिवॉर्ड्स, कि अगर आप की कंपनी में कोई पर्सन स्टार्ट कर रहा है तो आपकी कंपनी उसको क्या रिवॉर्ड देगी, वो सारी चीजें आप वहाँ मेंशन करोगे। और पे आउट, योर ऑफिस पिक्चर, योर ट्रेनिंग्स। बिकॉज बिगिनर्स के पास उनकी अर्निंग प्रूफ्स नहीं होते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वहाँ अर्निंग प्रूफ मेंशन करोगे, ये कंपलसरी नहीं होता। अगर आपने बाकी सारी चीजें भी मेंशन कर रखी हैं तो आप एक ऑथेंटिक पर्सन लगोगे उस पर्सन को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपनी हाईलाइट्स में मेंशन करो। एंड फिर आता है पोस्ट एंड देन आती है रील। क्योंकि ये दोनों चीजें होती है सेकेंडरी। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पे जो मेन चीजें होती हैं वो आपका यूजर नेम, या प्रोफाइल पिक्चर, नेम, बायो, कैटेगरी, हाईलाइट्स, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए अपनी प्रोफाइल की एग्जांपल के लिए भी लगा रखा है। आप देख रहे होगे मेरा यूजर नेम, जो मेरा नेम है उसी का मैंने यूजर नेम क्रिएट कर रखा है। माय नेम स्वेक्षा गौतम, ये आपको बोल्ड लेटर्स में दिख रहा होगा। ये कैटेगरी डिजिटल क्रिएटर मैंने मेंशन कर रखा है। 6 फिगर अर्नर हूँ तो सेल्फ मेड 6 फिगर अर्नर मेंशन कर रखा है। आप कुछ भी कर सकते हो, बट किसी की बायो आपको कॉपी नहीं करनी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सर्च करो एंड देन अपनी बायो को अच्छा सा क्रिएटिव बनाओ, ठीक है। हाईलाइट चेक करने का हो गया, एंड ये कॉल टू एक्शन भी हो गया, DM मी यस टू स्टार्ट, ठीक है। एंड ये आपको हाईलाइट्स दिख रही होंगी बाकी सारी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बिगिनर्स के लिए हमें सबसे पहले क्या पोस्ट करना चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम नए होते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करें, क्या पोस्ट करें, क्या पोस्ट रखें, ठीक है। तो सबसे पहली जो आपकी प्रोफाइल सबसे पहली जो आपकी पोस्ट होगी वो आपकी खुद की पोस्ट होगी। बिकॉज आप में से काफी सारे लोग ऐसा भी करते होंगे कि अपनी प्रोफाइल पे खुद को ना दिखा के संदीप महेश्वरी सर को दिखा रहे हैं, सोनू शर्मा सर को दिखा रहे हैं, बाकी सब लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन आपका चेहरा किसी को नहीं दिख रहा। क्या पता आप कौन हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी फोटो पोस्ट करनी है। बिकॉज
आपकी पिक्चर, आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, किसी और की नहीं। एंड सेकंड पोस्ट जो रहेगी वो आप अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दे सकते हो, कैनवा पे डिजाइन कर सकते हो अपने कंपनी का इंट्रोडक्शन वगैरह। एंड थर्ड पोस्ट आपकी रहेगी आपकी कंपनी की अचीवमेंट्स, कि क्या आपकी कंपनी में अचीवमेंट हुई हैं उनके बारे में आप लाइक कैप्शंस में थोड़ी बहुत डिटेल्स डाल सकते हो कि क्या कंपनी है, ठीक है, कौन सी ईयर में क्या उसने अचीव किया है, ये सारी चीजें आपके कैप्शन में होनी चाहिए। एंड अगेन फोर्थ पोस्ट आपकी खुद की पिक्चर होगी, लेकिन अच्छी सी पिक्चर करना, ऐसे नहीं है कि लाइक ब्लर सी है, कोई भी गंदा सा फिल्टर लगाया एंड आपने पोस्ट कर दी, मतलब अपनी साइड से जो आपकी बेस्ट पिक्चर हो आप वो पोस्ट करो। फिफ्थ, योर लाइफ अचीवमेंट्स, आपकी लाइफ में कभी ना कुछ तो अचीव किया होगा, चाहे वो आपके स्कूल में हो, चाहे आप लाइक किसी भी स्पोर्ट्स में हो, आप वो अचीवमेंट शेयर कर सकते हो अपनी पोस्ट में, ठीक है। एलजीसी पिक्चर्स, लाइक लीड्स गुरु ग्रोथ कॉन्क्लेव हुआ था अभी जयपुर में, उसकी पिक्चर्स आपको लीड्स गुरु के पेज पे मिल जाएंगी, आप वो पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हो, ऑफिस पिक्चर्स डाल सकते हो लीड्स गुरु की, ठीक है। अपनी कोर्स लिस्ट डिजाइन करके आप उसको पोस्ट कर सकते हो। एंड देन नाइन्थ पोस्ट पे अगेन आपकी पिक्चर आएगी, ठीक है। एंड 10th नंबर से आपका स्टार्ट होगा आपकी प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन जर्नी, बिकॉज आप एक ही बार में लाइक पहली ही रील प्रमोशनल कंटेंट डाल दोगे तो क्या किस चीज को आप प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पिक्चर तो पूरी खाली पड़ी है ना, लोग क्या देखेंगे, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले आपको ये सारी प्रोफाइल में अपनी इंक्लूड करना जरूरी है एंड देन आप प्रोफेशनल कंटेंट पोस्ट करना शुरू करोगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि सब लोग बोलते हैं कि कंटेंट क्रिएट करो, कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कंटेंट क्रिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों सब लोग बोलते हैं, क्यों सब लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं? क्योंकि लाइक जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लीड जनरेशन भी होता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ऐसी ही रील डाल दी और कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है। आपके पास आपको ऑर्गेनिक लीड्स मिलेंगी जो एकदम लाइक ऐसी वैल्यूएबल अच्छी लीड्स होती हैं जिनके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, अगर आप उन्हें सही से मेंटेन करो, सारी चीजें एक्सप्लेन करो, ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी की आप लीड जनरेट कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। एंड सेकंड रहता है कि आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनी रहती है। अब आपने मेरी प्रोफाइल में देखा होगा अभी कि लाइक मेरी कम से कम 200 से ज्यादा पोस्ट, तो इट मीन्स मैं कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट कर रही हूँ ना। लाइक अगर आप मुझे जानते हो तो आप क्यों जानते हो, क्योंकि मेरी एक प्रोफाइल है, लाइक मैंने रील्स डाल रखी हैं, मैंने सारी चीजें कर रखी हैं, तो आपने मुझे देखा है कि स्वेच्छा मैम कौन कौन है, ठीक है, तब आप जान पाए। अगर मैं कोई कुछ पोस्ट ही नहीं करती तो आप कैसे मेरे बारे में जानते, नहीं जान पाते ना। तो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन का मतलब ये नहीं है कि आपने लीड जनरेट कर ली, या लीड जनरेट करने के लिए ही आप कंटेंट क्रिएट करोगे, आप अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाने के लिए भी कंटेंट क्रिएट करोगे, ठीक है। एंड थर्ड रहता है कि आपकी लॉयल ऑडियंस क्रिएट होती है कंटेंट क्रिएट करने से। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि फेक फॉलोअर्स खरीद लेते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। आप कंटेंट बनाओगे तो आपकी लॉयल ऑडियंस क्रिएट हो, ठीक है, जो आपकी पोस्ट पे एंगेज करेगी, शेयर करेगी, सेव करेगी, जिससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, ठीक है। अब आता है अंडरस्टैंडिंग टारगेट ऑडियंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आप अपनी लाइक टारगेट ऑडियंस को अंडरस्टैंड करो कि क्या उनके गोल्स हैं, है ना, क्या वो चाहती हैं। लाइक अब मान लो फर्स्ट पॉइंट को कवर अप करते हैं। अब जैसे मान लो आप लोगों की जो नीश है वो एफिलिएट मार्केटिंग है, इट मींस मेरी भी वही एफिलिएट मार्केटिंग नीश है, ठीक है। तो अब हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लाइक सामने वाला पर्सन के क्या गोल्स हैं, क्या इंटरेस्ट है, वो क्या देखना चाह रहा है ना। अब सेकंड आता है नीड्स एंड पॉइंट्स। अब हम लोग एफिलिएट मार्केटर्स हैं, ठीक है, तो हमें लाइक लोगों की नीड्स को कैच करना पड़ेगा कि क्या उनकी जरूरतें हैं। अब मान लो आपने एक ऑडियंस को टारगेट कर लिया, जस्ट स्टूडेंट आपने टारगेट किया, ठीक है। अब उसकी क्या जरूरतें होंगी, अगर वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो वो भी चाहता होगा कि वो खुद की फीस पे कर पाए, अपने लाइक खर्चे खुद से उठा पाए, ठीक है। अब वैसे ही आपने उसकी नीड कैच की है, अब उसके पेन पॉइंट्स क्या हो गए कि वो खर्चे तो खुद उठाना चाह रहा है,
लेकिन वो अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लेना चाह रहा, एंड तभी आपने अपने कंटेंट में डाला कि इफ आर यू ए स्टूडेंट एंड इफ यू वांट टू मेक मनी देन डीएम मी, ठीक है। तो वो आपको डीएम करेगा क्योंकि आपने उसकी दुखती रत पे हाथ रख दिया है। इसको वही बोलते हैं कि आपने उसको उसकी नीड समझ के उसके पेन पॉइंट्स को पकड़ लिया है, ठीक है। अब सोशल मीडिया इनसाइट्स आपको चेक करना बहुत जरूरी रहती है। लाइक आपने अपना बेसिक अकाउंट सेटअप कर लिया, आपने पोस्ट डाल दी, अब आप एक प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच कर रहे हो, ठीक है। तो आप लाइक अपनी सोशल मीडिया इनसाइट जरूर देखोगे, क्योंकि इसमें जब आप लाइक अपनी प्रोफाइल ओपन करते हो तो सबसे पहले ही आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। जब आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड को खोलोगे तो वहां पे सारे आपके जितने भी आपने पोस्ट किए होते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सी पोस्ट आपकी रैंक कर रही है, हाई रैंक कर रही है, वो आपको शो हो जाती है, ठीक है। एंड कौन सी लाइक कंटेंट सबसे ज्यादा रीच कर रहा है, तो वैसा ही आप सिमिलर कंटेंट डालोगे, ठीक है। कि इस कंटेंट ने मेरे बूस्ट किया है तो अब मैं उससे सिमिलर कंटेंट डालूंगा ताकि कि मैं रीच कर पाऊं नई ऑडियंस तक, ओके। एंड फीडबैक, आप अपनी ही लाइक जो ऑडियंस होगी उनसे ही फीडबैक लोगे अपने कंटेंट के बारे में कि कैसा आपका कंटेंट है, या आपकी ऑडियंस किस तरह का कंटेंट चाहती है। वो करोगे कैसे, आप अपनी स्टोरीज के थ्रू अपनी ऑडियंस से फीडबैक लोगे, ठीक है। लाइक आपकी ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट करती है आपकी स्टोरीज पे, तो आप उनसे Q&A के फॉर्म में पूछ सकते हो, है ना। लाइक पोल्स के थ्रू पूछ सकते हो, या डायरेक्टली लाइक आप पूछ सकते हो। जैसे पोल्स होते हैं उस पे दोनों तरह के कंटेंट रखे कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, बट इससे पहले इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिकॉज जस्ट लाइक आप मान लो आज मैं आपकी ट्रेनिंग अटेंड कर रही हूँ, ठीक है। तो आज की ट्रेनिंग के बारे में मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि एंड में आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे, क्वेरीज भी रहेंगी, वो भी मुझे सॉल्व करनी है। तो इट मीन्स आपको अपनी जो भी आपने नीश पकड़ी है, जो भी एफिलिएट मार्केटिंग आपकी नीश है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि कि कोई अगर वैसा कंटेंट चाहे तो आप उसको वो डिलीवर कर पाओ, ठीक है, पीछे ना रह पाओ आप, ठीक है। अब आपका क्या पर्पस होना चाहिए कंटेंट क्रिएट करने का, बेसिकली आपका पर्पस होना चाहिए कि आप लोगों को एंटरटेन कर पाओ, ठीक है, एजुकेट कर पाओ, एंड आप अपनी जो ऑडियंस है उसके बस मिथ भी बस कर सकते हो कि लाइक आप इस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि हम लाइक रील तो क्रिएट करें, लेकिन किस टाइप की रील हमें क्रिएट करनी चाहिए, है ना। तो आप लाइक उन्हें एंटरटेन कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो, उनके मिथ भी बस कर सकते हो, एंड आप डायरेक्टली अपना प्रमोशनल कंटेंट डाल सकते हो। अगेन यहाँ टाइप ऑफ कंटेंट, अब मैं इसी स्लाइड में आपको ये सारी चीजें ब्रीफली समझाऊंगी कि एजुकेशनल कंटेंट कैसा हो गया। अब जैसे मान लो आप की नीश है एफिलिएट मार्केटिंग या स्टूडेंट्स, है ना। तो आप लाइक एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में खुद सीखो और लोगों को सिखाओ, एंड आप लाइक कुछ भी डिलीवर कर रहे हो, एजुकेट कर रहे हो, एंड देन एंड में आप कॉल टू एक्शन दे रहे हो। क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप अगर प्रमोशनल कंटेंट डालना शुरू कर दोगे कि लाइक DMES या ये सारी चीजें, तो लोगों को क्या पता कि आपको कुछ आता है या नहीं आता, क्योंकि आपकी उतनी अच्छी प्रोफाइल अभी तक बिल्ड नहीं हुई है ना, कि लाइक प्रोफाइल पे आते ही लोग आ जाएं और आपको DM कर दें, नहीं। तो उससे पहले आपको अपना एजुकेशनल कंटेंट बनाना पड़ेगा, ताकि कि लोगों को लगे कि हाँ आप कुछ उन्हें सिखा सकते हो, है ना। तो आप उन्हें एजुकेट करो अपने पहले पार्ट में, एंड देन आप कॉल टू एक्शन के लिए कुछ भी लाइक ऐड कर सकते हो कि DM मी यस, या मैसेज मी, या आप मुझे टाइप कर दो लर्न कमेंट सेक्शन में, ये सारी चीजें। तो एजुकेशनल कंटेंट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए, है ना। एंड सेकंड रहेगा एंटरटेनिंग रील। अब ये एंटरटेनिंग रील से आप लाइक कनेक्ट मत कर लेना कि हम तो मीम्स डाल सकते हैं, है ना। आपको मीम्स नहीं डालनी, लाइक बहुत सारी ऐसी ट्रेंडिंग ऑडियोज रहती हैं जो बहुत फनी होती है ना, बट उसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपनी नीश के अकॉर्डिंग कि लाइक रिलेटेबल भी लगे वो आपका कंटेंट, ठीक है, और लोग उससे लाइक एंटरटेन भी कर पाए। थर्ड आता है इंगेजिंग कंटेंट। अगर लाइक अगर आपने कोई कंटेंट डाला, ठीक है, तो उसको इतना एंगेजिंग बनाओ, इतना रिलेटेबल कर दो कि लोग आके आपके कमेंट्स में उसके बारे में डिस्कस करें, ठीक है, बात करें।
इससे आपका कंटेंट एंगेजिंग बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, शेयर्स भी आएंगे एंड सेव्स भी आएंगे, तो आपका ऑटोमेटिक कंटेंट, जो आपका ऑटोमेटिकली कंटेंट एंगेजिंग करेगा एंड आपके प्रोफाइल पे वो अच्छी रैंकिंग करेगा, ठीक है। एंड फोर्थ आता है कि आप डायरेक्टली प्रमोशनल कंटेंट बना सकते हो, बट इन तीनों को भी आप साथ में लेके चलना। ऐसा नहीं है कि लाइक आप प्रमोशनल कंटेंट बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो एंड लाइक सेम सा कंटेंट रह रहा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। प्रमोशनल कंटेंट आपकी फोर्थ पार्ट में कवर होना चाहिए। पहले आपका एजुकेशनल हो गया, सेकंड हो गया एंटरटेनिंग, थर्ड हो गया एंगेजिंग एंड देन आता है प्रमोशनल कंटेंट। एक टाइम पे जाके आप प्रमोशनल बना सकते हो जब आपकी लाइक प्रोफाइल सेट हो जाए, ठीक है, पर सारी चीजों को आपको साथ में लेके चलना है। अब आता है कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड डेवलपमेंट। अब आपको क्या करना है, लाइक फर्स्ट रहता है कि आपको डिफाइन करना है आपके गोल्स को, कि आप अगर कंटेंट बना रहे हो तो लाइक क्या कंटेंट आपको रखना है, कि आप लाइक लीड जनरेट कर रहे हो, या फिर आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, या फिर वो रिलेटेबल कंटेंट है। और इफ अगर वो तीनों है तो वो ऐसा कंटेंट हो कि वो आपकी नीश को कनेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि लीड जनरेशन का अलग बनाया, एजुकेट आपने किसी लाइक कैसा भी कर दिया और फिर रिलेटेड कंटेंट आपने लाइक ऐसा ही फनी सा बना दिया। नहीं, आपको ये तीनों चीजों को साथ में लेके चलना है और अपने गोल्स को डिफाइन करना है कि आपको एग्जैक्टली कंटेंट किस वे में करना है, ठीक है। एंड फोर्थ रहता है नो योर ऑडियंस। पहले तो आप अपनी ऑडियंस को जानो कि ऑडियंस आपकी क्या चाहती है। लाइक अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप स्टूडेंट्स को आपकी टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स है या हाउस वाइफ्स है या कुछ भी है, तो अपनी ऑडियंस को के बारे में जान के ही उसी टाइप का रिलेटेबल कंटेंट आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स को कुछ नॉलेज आप प्रोवाइड कर सकते हो एंड देन कॉल टू एक्शन आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हो। अगर हाउस वाइफ्स हैं तो उससे रिलेटेड आप कंटेंट डाल सकते हो एंड देन आप अपना प्रमोशनल कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हो। एंड अभी मैंने आपको बताया था यूज अ वेराइटी ऑफ कंटेंट टाइप्स, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के आप प्रमोशनल डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, नहीं, आपको सब तरह के कंटेंट डालने हैं, बट रिलेटेड कंटेंट डालने हैं। एंड फोर्थ रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आप अपने रिजल्ट को मेजर करो। ऐसा नहीं है कि आपने लाइक कंटेंट डाल दिया एंड डाल के भूल गए ना, आपने ये देखा कि आपको कितनी लीड्स आई या क्या सारी चीजें रही, है ना। स्टार्टिंग में नहीं आएंगी ज्यादा लीड्स, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने कंटेंट के ऊपर, बट लाइक पहली आपने रील डाली, ठीक है, तो हो सकता है उसमें आपके 1000 व्यूज चले जाए। एंड इफ अगर 1000 व्यूज भी जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास 10 to 15 लीड्स आएंगी ही, है ना। तो अपने कंटेंट को मेजर करो, अपने रिजल्ट्स को मेजर करो कि किस तरह की रील से आपको ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है, ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उसी टाइप का आप कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर। थोड़ा थोड़ा लाइक उसमें आपको इधर उधर कर सकते हो, जैसे आप पहले अपनी दूसरी वीडियोस रख सकते हो, कुछ कीवर्ड चेंज कर सकते हो, बट रिलेटेबल होना चाहिए एंड अपने रिजल्ट्स को आपको मेजर जरूर करना चाहिए। अब यहाँ आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये बेसिकली मैंने अभी पीछे सारे पॉइंट्स कवर किए। अब सबसे इम्पोर्टेंट रहता है मिथ। लोगों के मन में रहता है कि अब लोगों के मन में रहता है कि यू शुड क्रिएट कंटेंट फॉर एवरीवन, आपको हर किसी के लिए कंटेंट क्रिएट करना है, बट ऐसा नहीं होता। इफ अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो तो आप उसी से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करो। ऐसा नहीं है कि आपको फैशन में भी जाना है, आपको उसी पेज पे गेमिंग में भी कंटेंट क्रिएट करना है, आपको सारी चीजें मतलब हर किसी के लिए कंटेंट क्रिएट करना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप अपनी नीश के रिलेटेड ही कंटेंट क्रिएट करो, ठीक है। एंड सेकंड रहता है कंटेंट क्रिएशन इज ओनली फॉर मार्केटिंग पर्पस। अब लोगों के मन में आता है कि हम सिर्फ रील डाल रहे हैं तो वो लीड्स जनरेट करने के लिए हम रील्स डाल रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब कंटेंट क्रिएशन जो रहता है वो आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस भी बताता है कि इफ अगर कोई पर्सन है और उसकी पोस्ट है तो वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मार्केटिंग पर्पस के लिए ही आपका कंटेंट रहे। कंटेंट क्रिएशन इज वेरी एक्सपेंसिव। अब
ज्यादातर लोगों के मन में रहता है कि मैम के पास तो आईफोन है, तो मैम का कंटेंट क्रिएशन तो क्यों अच्छा नहीं होगा, है ना। लाइक अच्छा फोन मतलब अच्छा कंटेंट क्रिएशन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। आपने मेरी बहुत सारी रील्स देखी होंगी जो इंडोर रील्स है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जरूरी है कि आप एक अच्छे कैफे में जाओ एंड देन अपना लाइक शूट करो वीडियोस वगैरह। ये सब लाइक मेरे हिसाब से कभी कभी ये बहाने रहते हैं, तो आपको बहाने नहीं बनाने, आपको लाइक वेज ढूंढने हैं कि कैसे आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अल्टरनेटिव्स आपको फाइंड करने हैं। आप एक अच्छी लाइट में बैठ के अपना कंटेंट बना सकते हो किसी भी फोन से। ऐसा नहीं है कि लाइक अच्छा फोन रिंग लाइट वगैरह जरूरी नहीं है, जरूरी होती है, बट इनिशियल टाइम पे आप लाइक स्टार्टिंग कर सकते हो अपने एंड्रॉइड फोन से अच्छी लाइट्स के साथ। एंड कहीं जा रहे हो आप तो अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तो वो एक्सपेंसिव नहीं रहता, ठीक है। जब आप अच्छे से ग्रो कर जाओ, अपना अच्छा फोन लो, अपना सेटअप तैयार करो, तब आप वो अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो, ठीक है। ट्रेंडिंग ऑडियोज आर ओनली, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है, क्योंकि काफी सारे लोगों से सुना भी होगा कि सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करने से हम लोग वायरल हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा होता था आज से काफी टाइम पहले, लाइक 1-1.5 महीने पहले ऐसा होता था, पर इस टाइम पे इतना लाइक यही ओनली पॉइंट नहीं बचा हुआ। आपका अगर कंटेंट अच्छा है और वो ट्रेंडिंग ऑडियोज नहीं है, तब भी आपका कंटेंट ट्रेंड करेगा, लेकिन कंटेंट में दम होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी कंटेंट डाल दिया और ट्रेंडिंग ऑडियो पे है तो वो रैंक करेगा, नहीं। आपका कंटेंट में भी दम होना चाहिए, तब ट्रेंडिंग ऑडियो आपको हेल्प करती है, ठीक है। यू शुड क्रिएट कंटेंट फॉर एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब लाइक बहुत सारे लोग होते हैं कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नहीं पकड़ते, है ना। वो फेसबुक पे भी अपना लाइक पैर जमा के बैठे होते हैं, लिंक्डइन पे भी कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर रहे होते हैं, एंड काफी और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक चल रहा होता है उनका। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एक है कोई महापुरुष, उन्होंने कहा है कि अगर आप 1000 चीज को एक बार प्रैक्टिस करो तो उससे कुछ डरने वाली बात नहीं होती, बट अगर आप एक चीज को 1000 बार प्रैक्टिस कर लो तो वो एक खतरनाक चीज हो जाती है। इट मीन्स अगर आप एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो और उस पर अच्छे से वर्क करना शुरू करो तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे आपने पकड़ा इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम के बारे में आप सारी चीजें देखो, सारी चीजें रिसर्च करो, अपनी नीश के बारे में रिसर्च करो सब, और उसी से रिलेटेड आप कंटेंट डालना शुरू कर दो। मतलब आपको मेहनत करनी है तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे करो, एंड बाद में जाके जब आप लाइक सेटल हो जाओ तब आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अपना कंटेंट वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। बट इनिशियल टाइम में एक प्लेटफॉर्म को आप पकड़ो, ठीक है। यू नीड टू क्रिएट वायरल कंटेंट टू बी सक्सेसफुल। अब ये रहता है कि लोग कहते हैं कि हमें वायरल कंटेंट बनाना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए, बट ऐसा कैसे हो सकता है? आप कैसे वायरल क्रिएट कर सकते हो कंटेंट, है ना। वायरल तो वो अपने आप से जाता है। अब कुछ लोगों के लिए 10,000 वाले व्यूज भी वायरल हो जाते हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए 50,000 वाले होते हैं, कुछ लोगों के लिए होता है कि 1 मिलियन जाएगा तब उनका वायरल होगा। बट आप देखो ना कि आपको किससे रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं, है ना। तो वो आपके लिए वायरल कंटेंट क्रिएशन होगा। अब जैसे मान लो मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक मेरी रील थी, उस पे समथिंग 70K व्यूज गए, बट उससे मुझे कम से कम 300 समथिंग लीड्स आई, 300 और 500 समथिंग लीड्स आई, तो वो तो मेरे लिए वायरल कंटेंट हो गया ना। तो इसी टाइप से आप जब कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपको लीड्स आती हैं, तो वो भी आपके लिए वायरल कंटेंट क्रिएशन होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिमाग में बना के बैठ जाओ कि जब मेरा कंटेंट वायरल होगा तभी मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि लाइक हमने अच्छी वीडियोस बना ली, अच्छा कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, बट हमें एडिट करना नहीं आ रहा है अपना कंटेंट, है ना। कि कैसे हम उसको एडिट करें या कैसे किस ऐप के थ्रू हम एडिट करें। तो ये दो इतने बेसिक ऐप हैं लाइक वीएन एंड वीटा। आप काफी आराम से इनको यूज कर सकते हो, एंड ये एंड्रॉइड एंड आईओएस यूजर्स के लिए, दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई आईफोन यूजर है वो इसको यूज कर सकते हैं, नहीं। वीएन पे आप लाइक दो अपनी वीडियोस को डालोगे, उनको कंबाइन करोगे, ट्रांजेक्शन लगाओगे, एंड आपको एक बहुत प्यारी सी वीडियो बन के आपकी तैयार हो जाएगी। एंड वीटा पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, तो आप वीटा भी यूज कर सकते हो। एंड या दिस इज लाइक
बहुत बेसिक सा आज का टॉपिक था एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सर, हेलो Yes, 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 Swiksha, you are audible. सर, बेसिकली यही आज का टॉपिक था क्योंकि बिगनर्स के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट होता है Yes, yes, yes. स्टार्टिंग में ध्यान रखना। Sometimes less is more, यस right? सर, यस सर। एंड क्योंकि जो भी चीजें टच की गई ना वो एज अ बिगनर्स लेवल पे थी, क्योंकि स्टार्टिंग में बिगनर्स बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कंटेंट्स को लेके। तो वहां पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कितने लोगों को क्लियर है? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। स्पेशली जो लोग नए हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी अभी तक स्टार्ट नहीं की है, उनके लिए जस्ट टाइप क्लियर इफ यू आर क्लियर विद दैट। एंड वन मोर थिंग मैं चाहूंगा शिक्षा यहाँ पे एक और क्लियर कर दूं, दैट इज अगेन मैं चाहूंगा कि कैमरा फियर के ऊपर अगेन इनका बहुत ज्यादा डर रहता है जितने भी नए लोग होते हैं, तो उसको कैसे टैकल करना है स्टार्टिंग में? सर कैमरा फियर को ऐसा नहीं है कि किसी को डर नहीं रहता। अभी मैं आप लोगों के सामने इतने अच्छे से बोल पा रही हूँ, तो ऐसा नहीं था कि मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं इतना आराम से बोल पाती थी। नहीं, मुझे एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए, लाइक 10 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए भी एक लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती थी, उसको पढ़ना पड़ता था, याद करना पड़ता था, तब जाके मैं एक वीडियो बना पाती थी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने फोन से डरो। ये फोन में कोई, कैमरे में कोई निकल के थोड़ी ना आएगा जो खा जाएगा। ये सिर्फ आप खुद को देख रहे हो, है ना। अब आप खुद से भी डरोगे तो कैसे आप फेस करोगे किसी भी चीज को? ऐसे तो आप सामने वाले से बात भी नहीं कर सकते, है ना। तो आपको डरना नहीं है। डरना किस बात है? लाइक प्रैक्टिस करो। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन आप तीसरी, चौथी, 5वीं बार बनाओगे ना, तो आपकी वीडियो बन जाएगी। एग्जैक्टली। ठीक है, परफेक्शन आता है जब आप उसको प्रोसेस को एंजॉय करते हो और रेगुलर बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करते रहते हो, राइट? इवन जब हम भी अपनी पहली वीडियोस हमने बनाई थी, तो हमें पता है कि वो 10-15 सेकंड की वीडियो कम से कम 2 से 3 से 5 घंटा टाइम ले लेती थी। रीटेक यस सर, सबको यस लगता है, मुझे भी लगा था, शिक्षा को भी लगा था, और यहाँ पे जितने लोग हैं, ठीक है, सबको कहीं ना कहीं लगा है टाइम, राइट? सो मैं चाहूंगा अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है कंटेंट क्रिएशन से रिगार्डिंग, तो मैं चाहूंगा आप उसको चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, ठीक है? 5 to 10 मिनट्स हम क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। मैंने आप सभी से बोला था स्टार्टिंग में कि कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, राइट? शिक्षा, आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी एक बार दोबारा बता दीजिए लोगों को। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी स्वेक्षा गौतम, स्वेक्षा___ गौतम। ग्रेट, शिक्षा एंड डबल अंडरस्कोर एंड देन गौतम। गौतम। ओके, फेसलेस कंटेंट बना सकते क्या मैम, जिसमें हम दिख ही नहीं रहे हो? सर सबसे पहले मैंने यही पॉइंट इन लोगों का लिया था कि फेसलेस कंटेंट अगर बना रहे हो, ठीक है, तो किसी को क्या पता पड़ेगा कि आप कौन हो? किसी को पता ही नहीं पड़ने वाला कि आप कौन हो। तो ट्राई करो कि आप अपने आप को दिखा के कंटेंट बनाओ, है ना। एग्जैक्टली तो फेसलेस कंटेंट नहीं बनाना आपको, क्योंकि आपकी लीड आप पे फिर ट्रस्ट नहीं कर पाएगी ना, कि जिस सामने वाले पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ वो लाइक ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है। एग्जैक्टली। तो स्टार्टिंग में आई थिंक स्वेच्छा ने बता भी दिया आपको कि स्टार्टिंग में आप अपनी फोटोज खुद की भी अपलोड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल पे उनकी खुद की फोटोज नहीं होती। स्टार्ट करो धीरे धीरे अपने आप को दिखाना। आई नो हैबिट नहीं होती ये सब चीजों की, ठीक है, अपने आप को दिखाने की, वीडियोस बनाने की, बट यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन प्रैक्टिस, राइट? कंटेंट कहाँ से ढूंढे? लाइक स्वेच्छा, लाइक किसी को किसी फॉर एग्जांपल सेल्स फॉर ये आई थिंक उसका क्वेश्चन है जो ऑलरेडी वीडियो बना रहा है, जो ऑलरेडी Yes, sir. कैमरे को फेस कर चुका है ना। इसका क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल मुझे एफिलिएट मार्केटिंग या सेल्स के ऊपर कंटेंट बनाना है, तो ढूंढूं कहाँ से कंटेंट? आई थिंक इनका ये क्वेश्चन है। सर बेसिकली कंटेंट हर एक जगह है, ठीक है। आप यूट्यूब पे जा सकते हो, आप पिंटरेस्ट पे जा सकते हो, कि कैसे आपको लाइक आपके माइंड में होना चाहिए ना कि आपको क्या बताना है सामने वाले को। इतना तो पता होता है कि हाँ, मैं अगर एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर बना रहा हूँ तो आप क्या कवर करोगे। लाइक आप बता सकते हो 3 टॉप स्किल्स, है ना, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस टाइप से आप 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स करके आप लाइक अपना कंटेंट रख सकते हो। एंड थोड़ी आपको भी रिसर्च करनी पड़ेगी इस चीज के ऊपर। ओके हिमांशु, लाइक आपका क्वेश्चन है कि हाउ क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम विल रिलेट टू लीड्स गुरु। मतलब आपका क्वेश्चन है कि कंटेंट जब मैं क्रिएट करूंगा उसका लीड्स गुरु से क्या रिलेशन है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन सब चीज से, क्योंकि आप जब कंटेंट बनाते हो आपका आपकी वहां पे क्या बोलते हैं, अथॉरिटी बिल्ड होती है। आप जब अथॉरिटी बिल्ड होती है तो आपका लोगों से ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोगों से ट्रस्ट बिल्ड होता है, देन आपका प्रोडक्ट और सर्विस सेल करना आपको ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट लीड्स गुरु, स्पेसिफिक कोई चीज को नहीं हम टारगेट करेंगे, बट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम इज ओवरऑल अ सेल्फ डेवलपमेंट इंडस्ट्री। आप ओवरऑल ग्रो करते हो वहां पे, इट्स नॉट अबाउट लीड्स गुरु दिस एंड दैट, राइट? ओके, सो
नेहा का क्वेश्चन है शिक्षा की मेरा बैकग्राउंड सही नहीं है, तो इनको लगता है कि इनको जब तक स्टूडियो नहीं मिलेगा पूरा तब तक नहीं बनाएंगे, तो हाउ विल यू आंसर की बैकग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास एक अच्छा स्टूडियो सेटअप होना चाहिए तब आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाओगे, ऐसा नहीं है। लाइक सामने बहुत टूटी फूटी मैं अब आपको अपना एग्जांपल देके बताती हूँ। जब मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया था, रील्स बनाना स्टार्ट किया था, तो मेरी एक वॉल थी जिसपे प्रॉपर पेंट भी नहीं हो रहा। मैंने क्या किया, लाइक ब्लैक कलर का एक क्लॉथ लिया, अच्छा खासा बड़ा लेंथ का था, तो वो कपड़ा लटका लिया। अब उसके पीछे किसी को क्या दिख रहा है कि कैसी दीवार है, कैसा बैकग्राउंड है। जस्ट सिंपल एक क्लॉथ में मेरा काम हो गया था, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए एंड आप आउटडोर शूट कर सकते हो उसके लिए, अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है तो, है ना। दोनों ऑप्शन रहते हैं आपके पास। नहीं, बेस्ट चीज है कि अगर आपको बैकग्राउंड में ताजमहल चाहिए, जाइए ताजमहल बैकग्राउंड में दिखाइए, आपको लाल किला दिखाना है, कुतुब मीनार दिखाना है, जो बैकग्राउंड रखना चाहते हो रख सकते हो, पूरी आजादी है। एंड स्वेच्छा ने बहुत अच्छी बात बताई, किसी भी कलर का कोई कपड़ा ले लीजिए, जैसे कि यूट्यूबर्स ग्रीन कपड़ा यूज करते हैं, आप ब्लैक, आप व्हाइट, अपने अकॉर्डिंग बस उसको टांग दीजिए, बन गया आपका स्टूडियो। स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा कहीं पहुंचने के लिए, सिंपल। एग्जैक्टली सर। सो हाउ टू सिलेक्ट अ परफेक्ट नीश। देखिए यहाँ पे अभी सिर्फ बिगिनर्स की बातें हुई है। बिगिनर्स को स्टार्टिंग में क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, फियर होता है, कंटेंट ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इन सब चीजों से जब एक बिगिनर निकल जाता है ना, तब उसको एक नीश पे जाना चाहिए। स्टार्टिंग में वो मिक्स कंटेंट बनाए, क्योंकि अभी उसको हमें हैबिट डलवानी है सोशल मीडिया पे आने की, वीडियोस डालने की। नीश हम सिलेक्ट बाद में करेंगे, ठीक है। एंड नीश एंड आप, सर यस यस शिक्षा। एंड सर बेसिकली लाइक बिगनर्स को नीच सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज लाइक हम सबको पता है, अगर आपने लीड्स गुरु स्टार्ट किया है तो अर्निंग के लिए किया है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए किया है ना। बहुत कुछ लोग होते हैं जो कोर्सेज के लिए भी करते हैं, तो आपकी नीच ऑटोमेटिकली डिसाइडेड है। एफिलिएट मार्केटिंग, स्टूडेंट्स, तो आपको अलग से नीच फाइंड करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। एग्जैक्टली। एंड जिसका भी क्वेश्चन ये सब आ रहे हैं ना, फेस कैसे कर रहे हैं, डर लग रहा है, कंटेंट नहीं मिल रहा, आप सभी के लिए मेरे पास गुड न्यूज है। कितने लोग जानना चाहेंगे? जस्ट टाइप मी और मी नॉट इन द चैट बॉक्स। जिसको फियर है बोलने का, कम्युनिकेशन वीक है, दिस एंड दैट, जस्ट टाइप मी एंड मी नॉट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो आई थिंक आपने मैं आपको थोड़ा एडवांस में बता देता हूँ, बिकॉज आप सभी लोग सेशन में, एंड सुरक्षा टू यू एवरीबॉडी, कि वी आर लॉन्चिंग आवर पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी कोर्स ऑन 4th of June। ठीक है, मतलब 4 दिन बाद वी आर लॉन्चिंग पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी कोर्स, हम लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे A to Z आपको सारी चीजें इसमें सीखने को मिल जाएगी रिगार्डिंग कंटेंट, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, फियर, कॉन्फिडेंस। ठीक है। एंड हाँ, उसके लिए आपको दोबारा चार्ज पे नहीं करना है, कि किसी का क्वेश्चन है कि दोबारा कोर्स परचेस करना पड़ेगा, नो। ठीक है। ओके, सो आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे स्वेच्छा, कि आप किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप चैलेंज लेते हैं, 30 days 30 रील्स का चैलेंज लिया था आपने, तो आप उसमें सारी रील्स में ना आपके ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते हैं, तो आप ट्रेंडिंग सॉन्ग्स को कैसे ढूंढते हो? आप क्या, कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो, कहाँ मिलता है? ये किसी का क्वेश्चन है, ठीक है। सर ट्रेंडिंग ऑडियोज को ढूंढने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। आप लाइक ट्रेंडिंग ऑडियोज, आप किसी का भी ऑडियो देख रहे हो, ऐसा नहीं है यहाँ कोई भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करता होगा, सब करते होंगे, बट आप अपने काम की चीजें निकालो ना। अगर आप वीडियोस को स्क्रॉल कर रहे हो तो आप देखते होगे कि लेफ्ट साइड में, एकदम लेफ्ट कॉर्नर में एक छोटा सा एरो बना हुआ आता है ऑडियोज के साथ में, ठीक है। तो वो ट्रेंडिंग ऑडियो होता है। एंड इफ अगर आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको और भी ट्रेंडिंग ऑडियोज के ऑप्शन मिल जाएंगे। समथिंग आपको 10 to 20 ऑडियोज उसी में मिल जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेंडिंग ऑडियोज फाइंड करने में बहुत ज्यादा मसला हो रहा है, नहीं, वहीं पे आपको इजीली मिल जाता है ट्रेंडिंग ऑडियो का। एग्जैक्टली, इवन एंड डेली बेसिस पे आपने देखा होगा काफी बार कि मैं भी ट्रेंडिंग ऑडियोज के लिए वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ, है ना। तो आप लाइक मेरी इंस्टाग्राम आईडी से डायरेक्टली ट्रेंडिंग ऑडियोज उठा सकते हो। एग्जैक्टली, सबसे बेस्ट आइडिया है ये, कि जितने भी ओवरऑल कंटेंट क्रिएटर्स है जो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, आप देखिए वो किस सॉन्ग पे रील बना रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने वो सॉन्ग सिलेक्ट किया, दैट मीन्स उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वो है। हाँ, कम रील बनी है, वायरल होने के चांसेस ज्यादा है, आपको दिमाग नहीं लगाना। आप शिक्षा को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड जो भी सॉन्ग वो क्रिएट करती हैं, आप उसको सिंपली यूज कर सकते हो, राइट। सो एनी लास्ट क्वेश्चन? विल टेक अ लास्ट क्वेश्चन, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, एक लास्ट क्वेश्चन सिर्फ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ रहा है शिक्षा की, बिगिनर्स कैसे रील बनाए, मतलब कि महाभारत खत्म हो गई है और वो पूछ रहे हैं अर्जुन कौन है। सभी लोगों से कहा जाता है कि ध्यान लगा के ट्रेनिंग को अटेंड करो, ये स्टार्टिंग में नहीं सुनते, एंड में आके पूछते हैं।
एग्जैक्टली। एनी लास्ट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स? शिक्षा, अगर आपको चैट बॉक्स विजिबल है तो आप एक बार अपने अकॉर्डिंग एक लास्ट क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। यस सर, यस सर। योर इंस्टा आईडी लाइक अभी मैंने बता दिया है, स्वेक्षा __ गौतम। हाउ टू एडिट वर्ड्स इन रील्स, ये कुछ भी ऐसा नहीं रहता है। इफ अगर आप iOS यूजर हो, है ना, तो आप इजीली अपने फोन से, अपने इंस्टाग्राम से एडिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो मैं प्रेफर करूंगी आप VN से जाके टेक्स्ट एडिट करो, क्योंकि जब हम एंड्रॉइड यूजर होते हैं तो इंस्टाग्राम के टेक्स्ट में ग्लिच आ जाता है, ठीक है। तो आप VN से एडिट करो अपने टेक्स्ट को। फैंटास्टिक। सो आई थिंक जितने भी ओवरऑल बिगिनर्स यहाँ पे जिन्होंने अपनी नई नई स्टार्टिंग जर्नी अभी चालू की है, तो आई थिंक आप सभी लोगों को प्रॉपर सॉल्यूशन मिल गया है। मेक श्योर कीजिएगा कि सेशन को ना आप 2 से 3 बार अटेंड कीजिए, क्योंकि काफी लास्ट में Q&A भी हमने लिया और बीच बीच में बहुत सारे आपके क्वेश्चन छूट भी गए थे, राइट। सो आप उसको इजिली कवर कर सकते हो, राइट। एंड या आई थिंक एडिटिंग के लिए बता दिया सेक्शन है VN एंड Vita ऐप, ठीक है। बहुत ही सिंपल से ऐप्स हैं, यूज करो। नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे डाल सकते हो कि हाउ टू यूज VN एंड Vita ऐप। 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको प्रॉपर आपको रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज द टाइम फॉर फीडबैक। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स हाउ वाज द सेशन, एंड स्पेशली वो लोग जो नए हैं, मैं आप चाहूंगा आप सभी लोगों से टाइप करना सेशन में ओवरऑल जो अगले 1 घंटे का सेशन आपको डिलीवर किया है सेक्शन है, हाउ वाज द सेशन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। सर एडिटिंग के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं ना कि आप मेरी पर्सनल ट्रेनिंग रख दो एडिटिंग के ऊपर। Exactly. Now we are coming up with another course on editing also, ठीक है। सो आप फिर सभी तो लोग क्या ही के बात लिए है सर। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, हमने प्लान कर रखी है। हमें पता है कि आपको क्या चाहिए, तो हम वो सप्लाई यस सर। करेंगे, राइट। सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी हाउ वाज दिस ट्रेनिंग, बिकॉज पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। शिक्षा जो एज अ बिगिनर लेवल पे आपने टच किया, ठीक है। बहुत यस सारे लोग हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, दैट्स ओके, बट बिगिनर्स बहुत सारे मन में मिस चल रहे होते हैं, कैमरा नहीं है, फियर है, ये है वो है, एंड इसका जवाब उनको कहीं मिलता नहीं है। तो जिसको नहीं मिलता जवाब, आपके टीम में या टीम के बाहर कोई रिश्तेदार हो, उसको ट्रेनिंग फॉरवर्ड कर देना, ठीक है, इस ट्रेनिंग का लिंक, अगर उनको इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो, ठीक है। ग्रेट, फैंटास्टिक। या सो अगेन थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीबॉडी, ठीक है। आप सभी लोगों ने इतना पेशेंस रख के, इतना अटेंशन के साथ सेशंस को अटेंड किया, ठीक है। आई रियली लव यू ऑल, ठीक है। एंड शिक्षा, वंस अगेन थैंक यू फॉर डिलीवरिंग दिस वंडरफुल अमेजिंग वैल्यूएबल सेशन फॉर आवर लीड्स गुरु फैमिली, ठीक है। सो आप सभी लोगों से मिलते हैं हम इस नेक्स्ट सैटरडे के अंदर, ठीक है, अगेन ऑन अ सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड नंबर 31 to 32 समथिंग, ठीक है, राइट। सो या थैंक यू सो मच शिक्षा, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीबॉडी। थैंक यू मिलते सर, हैं थैंक नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, सी यू, लव यू। यू, बाय बाय।